हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉलीबॉल। ठीक है, आज हम लोग वॉलीबॉल की जो मेजरमेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें कौन कौन से रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या इसके निर्णायक जो ऑफिशियल होते हैं वो कौन कौन से हैं, और इसमें जो प्लेयर की रोटेशन होती है वो कैसे होती है, कितने प्रकार के कार्ड इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर डिस्कस होगा, और लिब्रो जो होता है उसको उस पर डिस्कस होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि वॉलीबॉल से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन बन रहे होते हैं सारा जो कुछ है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा, उम्मीद यही रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है कि वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, तो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है तो इसकी जो लंबाई होती है, ये वाली लाइन जो होती है इसको बोलते हैं साइड लाइन। ठीक है, साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 18 मीटर इसकी, मतलब वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है कोर्ट की, तो 18 मीटर होती है। और चौड़ाई की बात करी जाए, चौड़ाई इसकी होती है 9 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है 18 मीटर और जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है। तो लंबाई वाली जो लाइन होती है उसे बोलते हैं साइड लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइड लाइन बोलते हैं। और जो चौड़ाई वाली लाइन होती है उसको एंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये बीचों बीच में एक रेखा खींची होती है जिसे हम बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, अभी बराबर बराबर मतलब एक तरफ जैसा होगा वो दूसरी तरफ ही वैसा ही होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये रही हमारी सेंटर लाइन और फिर इसके बाद में जो होती है ये वाली जो लाइन होती है इसको अटैक लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर लाइन के दोनों तरफ होती है, एक ये अटैक लाइन होती है और एक ये इधर ये अटैक लाइन होती है। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इंड लाइन। ठीक, क्या बोलते हैं, इंड लाइन बोलते हैं। ये दोनों तरफ होती है इंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब सेंटर लाइन से, ठीक है, क्या सेंटर लाइन से अटैक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी होती है ये 3 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 मीटर होती है। यानी सेंटर लाइन से अटैक लाइन की दूरी, मतलब अटैक लाइन की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो सेंटर लाइन से अटैक लाइन की जो दूरी होती है वो 3 मीटर की होती है। फिर क्वेश्चन ये दिया जाता है इस तरीके से कि मतलब अटैक लाइन से इंड लाइन, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अटैक लाइन से इंड लाइन तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 6 मीटर। ठीक है, कितनी, 6 मीटर होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फ्री जोन एरिया। ठीक है, क्या फ्री जोन एरिया देखते हैं, तो इसकी ये साइड लाइन से, ठीक है, क्या साइड लाइन से जो इसकी दूरी होती है कितनी होती है, ये होती है 3 से, मतलब 3 भी सामान्यतः देखा जाए तो 3 होती है, लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं FIVB के अनुसार, ठीक है, फीबा के अनुसार जो मतलब टूर्नामेंट का आयोजन होता है इंटरनेशनल स्तर पे, वहाँ पर क्या होता है 5। ठीक है, कितनी, ये वाली जो दूरी होती है ये वाली कितनी होती है, 5 मीटर होती है। ठीक है, और इधर जो इंड लाइन होती है, इंड लाइन से इसकी जो फ्री जोन एरिया की दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 6.5 मीटर होती है, यानी 6.5 मीटर होती है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसी क्रम में, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पोल लगे होते हैं। ठीक है, ये जो पोल लगा होता है, यहाँ पे ये पोल लगा हुआ है। ठीक है, ये पोल लगा, एक इधर ये पोल लगा होता है जिसे हम पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट होता है ये मतलब साइड लाइन से, साइड लाइन से 1 मीटर इधर, ठीक है, 1 मीटर इधर लगा होता है और 1 मीटर ये साइड लाइन से उधर लगा, यानी दोनों तरफ 1-1 मीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर फिर ये जो सर्विस एरिया होता है। ठीक है, क्या ये वाला जो सर्विस एरिया होता है ये वाला दोनों तरफ होता है। ठीक है, दोनों तरफ ये सर्विस एरिया होता है। ठीक है, ये वाला इतना। अब यहाँ पे जो इसकी मतलब लंबाई होती है, ठीक है, क्या जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये होती है मतलब 3 से 8 मीटर। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट लगा है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल स्तर पे जो होता है, मैच होता है या टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 8 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो कोर्ट के अनुसार ही होती है। ये वाली जो इसकी चौड़ाई होती है ये तो कोर्ट के अनुसार ही होती है 9 मीटर। ठीक है, लेकिन जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे देख लो, देखो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये यहाँ पे ये वाला, ठीक है,
ये वाला जो क्षेत्र होता है सब, इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्रंट जोन बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर लाइन के इधर भी होता है और इधर भी होता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है दोनों तरफ, सेंटर लाइन के दोनों तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रंट जोन। ठीक है, ये फ्रंट जोन में खिलाड़ी खेलता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जो एरिया होता है सब, ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, बैक जोन। ठीक है, ये दोनों तरफ होता है, ये बैक जोन है दोनों तरफ। ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला क्या होता है, बैक जोन होता है दोनों। और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये होता है फ्रंट जोन दोनों। ठीक है, सेंटर लाइन के लगे में जो दोनों तरफ होता है वो फ्रंट जोन कहलाता है। और इससे जो अटैक लाइन से बाद में जो रेखा यानी यहाँ से यहाँ तक का ये होता है, ये बैक जोन कहलाता है दोनों तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ये जो इनकी यहाँ जितनी भी पट्टी बनी हो यानी मार्किंग लाइन, जो जितनी भी सफ़ेद वाली ये मार्किंग लाइन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी ये जहाँ पर भी बनी हुई हैं मार्किंग लाइन, ये सभी मतलब कहने का मतलब जितनी भी मार्किंग लाइन है वो सबकी जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और लगभग देखा जाए फील्ड और ट्रैक इवेंट में सब में 5 ही, लगभग अधिकांशतः 5 ही सेंटीमीटर की होती है। लेकिन एक खेल जेवलिन थ्रो होता है, उसमें जो आर्क लाइन होती है वो कितनी होती है, वो 7 मीटर की होती है। ठीक है, कितनी, जेवलिन थ्रो में जो आर्क लाइन होती है वो कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर की होती है। अन्यथा सब में लगभग ट्रैक इवेंट हो या फील्ड इवेंट हो, सब में क्या मार्किंग लाइन कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन जो एक जेवलिन थ्रो होता है जिसमें आर्क लाइन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वही रेखा जो होती है कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये कोचेस रिस्ट्रिक्शन लाइन होती है। ठीक है, यानी कोचों का आना ये दोनों तरफ होती है। ठीक है, 1.75 मीटर पे लगी होती है। ठीक है, कितनी, 1.75 मीटर पे लगी होती है दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों तरफ। इसका मतलब यही होता है कि कोच जो होते हैं इस रेखा के अंदर नहीं आ सकते हैं। कोच का आना यहाँ पर निषेध होता है, कोच के लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे ये दोनों तरफ। ठीक है, ये होता है लिबरो रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्या, लिबरो रिप्लेसमेंट होता है दोनों तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरफ होता है लिबरो रिप्लेसमेंट। फिर बीचों बीच यानी सेंटर लाइन के बीचों बीच में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, क्या, सब्स्टिट्यूशन जोन होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद देख लेते हैं इधर मतलब फ्री जोन एरिया के बाहर यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो होता है टीम बेंच होती है। ठीक है, दोनों तरफ लगी होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टीम बेंच लगी होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक स्कोरर टेबल लगी होती है। ठीक है, और लास्ट में देख लेते हैं जो ये वाला, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला और ये इस कोने में दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ये 3 बाई 3 मीटर का क्या होता है, वार्मिंग अप एरिया होता है दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों तरफ ये 3 बाई 3 मीटर का क्या होता है, वार्मिंग अप एरिया होता है, यहाँ पर खिलाड़ी वार्म अप करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इन प्लेयर जो होते हैं, प्लेयर्स को किन किन नामों से क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, जो पहले नंबर पर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक, क्या पहले नंबर पे जो मतलब नंबर 1 को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। नंबर 2 पे जो होता है उसको राइट साइड अटैकर बोलते हैं। ठीक है, क्या, राइट साइड अटैकर। ठीक है, राइट साइड अटैकर बोलते हैं। 3 नंबर पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ब्लॉकर। ठीक है, क्या, सेंटर ब्लॉकर बोलते हैं। और जो 4 नंबर पे होता है उसको काउंटर अटैकर बोलते हैं। ठीक है, क्या, काउंटर अटैकर बोलते हैं। जो 5 नंबर पे होता है उसको सीटर बोलते हैं। क्या, सीटर। ठीक है, और जो 6 नंबर पे होता है उसको लिबरो बोलते हैं। ठीक, क्या, लिबरो बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इसमें जो रोटेशन होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, रोटेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि मतलब कि ये जो खड़े होते हैं, ठीक है, ये जो खड़े होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। ठीक है, कैसे, घड़ी की विपरीत, जो घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो, 1 2 फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से खड़े होते हैं। तो ये मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, जो घड़ी की सुई जो चलती है उसके विपरीत उल्टी दिशा में ये खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, खड़े तो ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं लेकिन जो इनका रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, रोटेशन क्या है, अब ये पहला वाला है, पहला वाला कहाँ आएगा, 6 पर आएगा।
6 वाला 5 पर आएगा, 5 वाला 4 पे आएगा, 4 वाला 3 पे आएगा, 3 वाला 2 पर आएगा और 2 वाला 1 पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो रोटेशन इनकी कैसी बनीगे, 1 वाला 6 पर, 6 वाला 5 पर, 5 वाला 4 पर, 4 वाला 3 पर, 3 वाला 2 पर, 2 वाला 1 पर। यानी कहने का मतलब है इनका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन ये जो खड़े होते हैं, जो पोजीशन होती है वो होती है इनकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये जो 6 नंबर होता है ये होता है लिब्रो। ठीक है, लिब्रो होता है मिडिल ब्लॉकर होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव प्लेयर होता है, ये अटैक नहीं कर सकता, ना ही फ्रंट जोन में खेल सकता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कर सकता है, डिफेंसिव प्लेयर होता है। ये डायरेक्टली मतलब बॉल को दूसरे पक्ष में नहीं भेज सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके यानी पोस्ट जो होता है और इसका जो नेट होता है इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, क्या होता है, तो 16 से 25 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 16 से 25, कम से कम 16, अधिकतम 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए इसका टेम्परेचर, क्योंकि ये इंडोर गेम भी होता है और आउटडोर भी गेम होता है। ठीक है, दोनों होता है, दोनों जगह पे खेला जा सकता है, इंडोर भी होता है और आउटडोर भी होता है। ठीक है, और जो इसकी लाइट इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी जो होती है कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1000 से 1500 लक्स तक। ठीक है, 1000 से 1500 लक्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पोस्ट की। ठीक है, क्या पोस्ट की जो ये होती है, इसकी जो पोस्ट होती है कैसी होनी चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है एडजस्टेबल का, कि ये जो मतलब इसकी जो पोस्ट होती है, ठीक है, ये मतलब जैसे पुरुष के लिए थोड़ी ऊपर होती है, महिलाओं के लिए जो फीमेल होती है उनके लिए थोड़ी नीचे होती है, तो इसलिए उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ऊपर नीचे घटाया बढ़ाया जा सके। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, फिर उसकी बात करते हैं हम पोल की हाइट की। ठीक है, जो पोल की ये वाली हाइट होती है, इसकी मतलब ऊंचाई कितनी होती है, तो 2.55 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, जो पोल की पूरी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 2.55 मीटर होती है। और बात करी जाए डिस्टेंस की, तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड लाइन, यानी साइड लाइन से पोल कितनी दूर लगे होते हैं, तो 1 मीटर दोनों तरफ। ठीक है, 1 मीटर इधर और 1 मीटर उधर। ठीक है, दोनों तरफ मतलब साइड लाइन से 1 मीटर उधर लगेगी और दूसरी जो साइड लाइन होगी वहाँ पर भी 1 मीटर, मतलब 1 मीटर दोनों तरफ छोड़कर जो पोल लगे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं पोल टू पोल डिस्टेंस कितनी होती है। ठीक है, पोल टू पोल डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये 11 मीटर बन जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो पोल लगे होते हैं, मान लो जैसे कुछ इस तरीके से बना है कोर्ट आपका। ठीक है, ये हो गई सेंटर लाइन, ये हो अटैक लाइन, ये हो गई अटैक लाइन और ये हो गया सब इंड लाइन। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे देखिए, मान लो यहाँ पे पोल लगा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पे पोल लगा हुआ है। अब ये दोनों तरफ क्या लगा है, 1 मीटर की दूरी पर ये मतलब पोल लगा हुआ है, तो 1 मीटर ये इधर हो गया, 1 मीटर इधर हो गया, और जो इंड लाइन होती है यानी ये सेंटर लाइन 9 मीटर की होती है। ठीक है, तो 9 प्लस 1 प्लस 1 तो कितनी होगी, यानी पोल टू पोल जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 11 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर ये इधर लगा हुआ है पोल, 1 मीटर ये इधर लगा हुआ है, और 9 मीटर की जो इसकी चौड़ाई होती है, वॉलीबॉल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। 1 मीटर दोनों तरफ मतलब वो अलग से पोल लगे होते हैं, तो 1 मीटर लगेंगे, तो 2 मीटर तो मतलब पोलों का हो गया, और बाकी जो इसकी कोर्ट की चौड़ाई होगी वो 9 होगी, तो कुल मिलाकर 11 मीटर पोल टू पोल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेट के बारे में देख लेते हैं क्या है, जो नेट की हाइट होती है। ठीक है, नेट की हाइट कितनी होनी चाहिए पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए जो नेट की हाइट होनी चाहिए वो कितनी दूरी पर लगना चाहिए, 2.43 मीटर। ठीक है, 2.43 मीटर पुरुषों के लिए, और जो महिलाओं के लिए जो नेट लगाया जाता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.24 मीटर महिलाओं के लिए थी। ठीक है, क्या 2.24 मीटर महिलाओं के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही होता है, यहाँ पे जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है, सेंटर लाइन होती है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ऊपर वाली पट्टी जो होती है वहाँ तक लिया जाता है। ठीक है, यानी सेंटर लाइन से जो सेंटर लाइन होती है यहाँ से ऊपर वाली जो पट्टी होती है, ठीक है, वहाँ तक मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पुरुषों के लिए, तो पुरुष के लिए 2.43 मीटर। ठीक है, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है, इसकी लेंथ देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए 9.5 मीटर, यानी 9.5 मीटर से 10 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसकी जो लेंथ होती है 9.5
50 मीटर से 10 मीटर तक की हो सकती है, ठीक है, होनी चाहिए कितनी, 10 मीटर तक, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं, जो नेट होता है, नेट की चौड़ाई कितनी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी ये जो इसकी चौड़ाई होती है कितनी होनी चाहिए, जो इसकी चौड़ाई हो 1 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। कितनी लंबाई कितनी है, 9.5 से 10 मीटर तक की होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी लंबाई है, नेट की जो लंबाई है कितनी, 9.5 से 10 मीटर तक की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई होती है, ये वाली, ये भाग, ठीक है, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो नेट होता है, ठीक है, जो नेट होता है, नेट में दोनों तरफ क्या होता है, पट्टी लगी होती है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसकी जो ये वाली पट्टी होती है ऊपर वाली, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, 7 मीटर की होती है, 7 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ऊपर वाली जो पट्टी होती है कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर की होती है। जो नीचे वाली होती है वो थोड़ा कम होती है, वो 5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं इसके साथ हम, इसमें जो ये बॉक्स बने होते हैं, जो जाल होता है, नेट होता है, नेट में जो खाने बने होते हैं, वो खानों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी, तो ये होते हैं 1000, ठीक है। नेट जो होता है, नेट में कितने खाने बॉक्स बने होते हैं, 1000 होते हैं, और कितने, 10 बाई 10 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है, 10 बाई 10 सेंटीमीटर के कितने खाने होते हैं, 1000 खाने होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके एंटीना की, ठीक है। एंटीना जो होता है, इसमें 2 एंटीना लगे होते हैं, क्योंकि ये जो नेट होता है, नेट के दोनों छोरों पर एक एक एंटीना लगा हुआ होता है, ठीक है। दोनों छोर जो होते हैं वहाँ पर एक एक एंटीना लगा होता है, तो कुल एंटीने 2 लगे होते हैं। और एंटीना का मतलब काम क्या होता है, एंटीना इसलिए लगाया जाता है नेट में, ताकि देखा जाता है कि जो बॉल आती है, ठीक है, मान लो जैसे ये वाला, ये नेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, और यहाँ पे एंटीना लगा हुआ है। अब देखा जाएगा कि ये जो बॉल है, बॉल इस एरिया के होकर गई है या नेट से, मतलब एंटीना के बाहर से गई है, ठीक है, यही पता लगाए। यदि अंदर से गई है, इस एरिया से गई है बॉल, तब तो सही है, लेकिन यदि ये यहाँ से गई है या इधर से गई है, तब वो फाउल माना जाएगा, ठीक है। तो एंटीना जो लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि बॉल जो है वो दोनों एंटीना के बीच में गई है या नहीं गई है, ठीक है, फाउल को देखने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो एंटीना होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.80 मीटर होती है, ठीक है, यानी 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाता है कितना ऊपर निकला हुआ होता है, ठीक है। तो 1 मीटर का तो ये नेट हो गया, ठीक है, तो 1 मीटर तो इसमें हो गया, फिर 1 मीटर के ऊपर कितना बचा, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर बचा। तब अब ये वाला जो हो गया, क्या 80 सेंटीमीटर कहाँ हो गया, ये हो गया नेट के ऊपर, ठीक है, नेट के ऊपर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि 1.80 मीटर जो होता है, ये टोटल इसकी लंबाई होती है, जो कि एक मीटर जो होता है वो नेट में होता है, ठीक है, कितना, 1 मीटर जो होता है वो नेट में होता है, और नेट के ऊपर जो होता है वो कितना होता है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, नेट के ऊपर कितना निकला हुआ होता है, 80 सेंटीमीटर निकला हुआ होता है। और जो इसका व्यास होता है, डायामीटर कितना होता है, एंटीना का डायामीटर 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसकी बात कर लेते हैं कलर की, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के कलर इस्तेमाल होते हैं एंटीना में, एक तो रेड यानी लाल, दूसरा सफ़ेद यानी वाइट, ठीक है। रेड और वाइट कलर, 2 कलर का एंटीना बना हुआ होता है। इसमें 10 सेंटीमीटर बारी बारी से 10 सेंटीमीटर रेड होगा, 10 सेंटीमीटर वाइट होगा, यानी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि ये बारी बारी से देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर मतलब सफ़ेद है, फिर 10 सेंटीमीटर लाल है, फिर 10 सेंटीमीटर सफ़ेद है, 10 सेंटीमीटर लाल है, इस तरीके से बारी बारी से 10-10 सेंटीमीटर लाल और सफ़ेद होता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, अब इसके बारे में देखते हैं बॉल, ठीक है। बॉल देख लेते हैं इसकी मेजरमेंट क्या है। तो बॉल जो होती है इसका वेट कितना होना चाहिए, 260 ग्राम से 280 ग्राम हो सकता है, ठीक है, कितना, 260 से 280 ग्राम होता है। और इसका जो सरकमफ्रेंस जो है वो कितना होता है, तो सरकमफ्रेंस की बात की जाए तो इसकी जो परिधि होती है कितनी होनी चाहिए, तो इसकी 65 से 67 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 65 से 67 सेंटीमीटर। जो इसका बाहर वाली ये जो भाग होता है, ऊपर बाहर, उसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 65 से 67 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसका जो हवा का प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.35 से, ठीक है, 0.35 से 0.335 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना होना चाहिए, रिपीट कर देता हूँ, 0.35 से
रिपीट करता हूँ, सॉरी एक बार, कितना है अभी, एक मिनट, देखो यहाँ पे 0.35 से कितना होना चाहिए, 0.335 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हवा का प्रेशर होना चाहिए वॉलीबॉल में, ठीक है। अब इसके रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल के रूल क्या हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात है इसमें प्लेयर कितने होते हैं, तो 12 प्लेयर होते हैं कुल, ठीक है, कितने, 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें से 6 जो होते हैं प्लेइंग प्लेयर होते हैं और जो 6 होते हैं वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6 प्लेइंग प्लेयर हो गए जो फील्ड में खेलते हैं, और जो 6 होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन में होते हैं जो बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें प्लेयर हो गए 12। 12 में जो होता है 10 प्लेयर होते हैं वो खेलने वाले, बाकी 2 लिबरो होते हैं वो भी हालांकि खेलते वो भी हैं। तो कहने का मतलब यही है 12 प्लेयर में जो 2 होते हैं वो लिबरो होते हैं, ठीक है, कितने, 2। जो गेम चल रहा होता है तो 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 में एक जो होता है क्या होता है, लिबरो होता है, ठीक है, 6 में एक क्या होता है, लिबरो होता है, और 6 जो होते हैं बैठे होते हैं उसमें भी 6 में एक क्या होता है, लिबरो होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यही है टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 में 6 जो होते हैं प्लेइंग प्लेयर होते हैं और 6 जो होते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, जो कि 6 जो हो गए तो उसमें एक एक जो होता है लिबरो भी होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पॉइंट क्या है, लिबरो प्लेयर की ड्रेस क्या होती है, अन्य खिलाड़ियों से अलग होती है। जो लिबरो प्लेयर होता है उसकी जो मतलब ड्रेस होती है, तो ड्रेस के बेस पर देखा जाए तो अन्य की अपेक्षा वो सबसे अलग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं फिर क्या है, एक मैच जो होता है कितने सेट का हो सकता है, तो 3 सेट का भी मैच हो सकता है और 5 सेट का भी मैच हो सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल की बात की जाए तो वहाँ पे अधिकतम 5 ही सेट का मैच खेला जाता है, ठीक है। तो 3 का भी हो सकता है और 5 सेट का भी मैच हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, एक सेट, ठीक है, एक सेट जो होता है कितने पॉइंट का होता है, 25 पॉइंट का होता है, ठीक। एक सेट जो होता है 25 पॉइंट का होता है। पहले, अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, ठीक है, पहले 4 सेट 25 अंक के होंगे, ठीक है। मान लो 5 सेट का मैच खेला गया तो 5 सेट में जो पहले 4 सेट खेले जाएंगे वो कितने 25-25 अंक के होंगे। लेकिन जो 5वां सेट होगा, ठीक है, 5वां सेट होगा वो कितने अंक का होगा, वो 15 अंक का होता है, ठीक है। 5 सेट का मान लो मैच हुआ तो 5 सेट में जो पहले के 4 सेट खेले जाएंगे वो 25-25 अंक के होंगे या पॉइंट के होंगे। लेकिन जो 5वां खेला जाएगा वो कितने का होगा, वो 15 अंक का या 15 पॉइंट का होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल का मैच टेनिस पॉइंट के आधार पर होता है। जो टीम पहले 25 अंक बनाती है विजेता घोषित कर दी जाती है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो मान लो सेट चल रहा है, सेट में जो पहले 25 अंक बना लेगा वही विजेता घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है पॉइंट क्या देखते हैं, सेट के पॉइंट दोनों टीमों के 24-24 होने पर टाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ध्यान से समझिएगा, देखो अभी आपको मैंने बताया कि 25 अंक पाते ही क्या होता है, जिसके 25 अंक बन गए वो विजेता हो गया। लेकिन यदि मान लो 2 टीमें होती हैं, दोनों टीमें 24-24 अंक या पॉइंट पाकर, ठीक है, दोनों टीमों के 24-24 अंक मिल जाएं या पॉइंट मिल जाएं तो क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन ये लागू हो जाती है, जब दोनों टीमों के अंक या पॉइंट कितने हो जाएंगे, 24-24 बराबर हो जाएंगे, तब उस कंडीशन में अब 1 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हमें 2 की लीड चाहिए, ठीक है। अब वैसे क्या होता कि एक मान लो 24 था, दूसरा क्या होता 25 कर लेता, वो जीता घोषित हो जाता। लेकिन जब कंडीशन यही है, जब 24-24 अंक या पॉइंट दोनों टीमें बराबर पर आ जाएंगी, उस कंडीशन में क्या होगा, फिर 1 अंक से काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए 2 अंकों की लीड, ठीक है। अब 25 से काम नहीं चलेगा, अब एक के रहें 24 और एक के हो जाएं 26, ठीक है, तब काम चलेगा। मान लो बाई चांस ये दोनों के फिर एक 25 आ गई, दूसरी भी 25 आ गई, अब क्या होगा, अब हमें कंटिन्यूसली जब तक दो नहीं मिल जाएंगे लीडिंग पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट की लीड नहीं मिल जाएगी तब तक ये गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है, जब 2 टीमें बराबर 24-24 पर आ जाती हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, 1 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें 2 की लीड चाहिए तब विजेता मिलेगा, ठीक है। मान लो वैसे 24 थे, 25 हो जाता, वो विजेता हो जाता। लेकिन जब 24-24 हो जाएंगे उस कंडीशन में हमें 1 से नहीं, हमें 2 की लीड चाहिए, ठीक है। अब 24 के बजाय हमें कितनी चाहिए, 26 चाहिए। यदि 25-25 दोनों के हो गए तो अब हमें क्या चाहिए,
मतलब कहने का यही है कि 27 हो जाएंगे, लेकिन 2 की लीड चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है। यदि कोई टीम 3 सेट जीत जाती है तो मैच खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यही है, मान लो 5 सॉरी 5 सेट का मैच हुआ, 5 सेट में यदि कोई पहले ही 3 शुरुआत में 3 सेट जीत जाती है तो वहीं पर खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे के जो होते हैं उनको खेलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो 5 में से 3 जीत गई तो यानी वो जीत गई। ठीक है, मैच जीत गई वो। फिर अगला देखते हैं। यदि मान लो और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, यदि मान लो 3-3 सेट का खेला गया, ठीक है, 3 सेट का मैच खेला गया, अब यहाँ पे जो टीम 2 पहले सेट जीत लेगी, ठीक है, 2 जीत लेगी, वो भी जीती घोषित कर दी जाएगी। यही कंडीशन 5 वाले में, 5 में जो टीम पहले के 3 जीत गई उसको घोषित कर दिया जाता है, खेल वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, हाँ, यदि कोई टीम 3 सेट जीत जाती है तो मैच खत्म हो जाता है। और फिर क्या है, यदि 2 बराबर रहता है तब भी क्या होगा, तब 5वां सेट खेला जाएगा। ठीक है, जब मान लो 5 सेट का मैच हुआ, जिसमें से 2-2 मतलब जीत लिया, मतलब 2 सेट, मतलब 2 सेट ए टीम ने 2 सेट जीते, बी टीम ने भी 2 सेट जीत लिए, अब बचा 5वां, तो फिर 5वां खेला जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, तो 5वां सेट खेला जाता है जो कि 15 अंक का होता है। ठीक है, 5वां सेट कितने अंक का होगा, वो 15 अंकों का खेला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो, यदि 5वां सेट भी टाई हो जाता है तो 2 पॉइंट की लीड अनिवार्य है। मान लो जैसे 2-2 सेट जीतकर टीम बराबर हो गई तो 5वां सेट भी खेला जाएगा 15 अंक का, लेकिन वहाँ पर भी टीम यदि बराबर पॉइंट्स ले आती हैं लास्ट में तो वहाँ पर भी क्या होगा, टाई हो जाता है जब, तब वहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट की लीड लाना अनिवार्य हो जाएगा, फिर 1 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि कोई टीम मैच खेलने से मना ही कर देती है, ठीक है, या मान लो जैसे आपकी विपक्ष सामने वाली टीम है वो आपको खेल से मना कर दे, तो क्या जो सामने वाली दूसरी टीम है, ठीक है, मान लो जैसे ए टीम है और बी टीम है, यदि ए टीम कह दे कि हम नहीं खेलेंगे तो ये जो बी वाली टीम होगी इसको 0-3 से, ठीक है, 0-3 से विजेता घोषित कर दिया जाएगा सामने वाली टीम को। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसमें सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस की बात करते हैं। देखो, पहले और 5वें सेट की सर्विस टॉस द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, पहले और 5वें सेट की जो सर्विस होती है वो टॉस द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अगला क्या है, दूसरे, तीसरे, चौथे सेटों में सर्विस का निर्धारण पिछले सेट में जिसने सर्विस पहले की थी उसकी विपरीत टीम को करनी होती है। ठीक है, विपरीत टीम को कराया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि देखो, पहले और 5वें सेट की जो सर्विस होती है वो टॉस किया जाता है, टॉस जो जीतता हारता है उसको मिलता है। ठीक है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे सेटों में सर्विस का निर्धारण पिछले सेट में देखा जाता है कि जिसने पहले सर्विस की थी, यानी जो पिछले सेट में जो सर्विस की थी अब उसको सर्विस नहीं मिलेगी क्योंकि वो कर चुका है। अब दूसरी जो पक्ष की वाली टीम होगी जो जिसने पिछले में नहीं किया था उसको मिलेगी सर्विस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। रेफरी द्वारा सीटी बजने के 8 सेकंड के अंदर सर्विस करना अनिवार्य होता है। ठीक है, रेफरी जब विसल बजाएगा, सीटी बजाएगा, उसके 8 सेकंड के अंदर सर्विस करना अनिवार्य होता है। और जो सर्विस कर रहा होता है प्लेयर, वो क्या करता है, एंड लाइन जो होती है उसको टच नहीं कर सकता है, नहीं तो फाउल माना जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब बात करते हैं टाइम आउट की। ठीक है, क्या टाइम आउट की, देखो क्या है, टीमों को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट 30-30 सेकंड के प्राप्त होते हैं। ठीक है, सर्विस ब्रेक होने पर या फिर खेल रुकने पर। ठीक है, कब मिलेंगे, 30-30 सेकंड के 2 टाइम आउट मिलते हैं प्रत्येक सेट को। ठीक है, क्या है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक टीम को प्रत्येक सेट में 2 टाइम आउट मिलते हैं। ठीक है, यानी हर टीम को प्रत्येक सेट में, यानी प्रत्येक टीम को प्रत्येक सेट में क्या मिलता है, 2 टाइम आउट मिलते हैं। ठीक है, 30-30 सेकंड के। और कब मिलते हैं ये जब आप ले सकते हैं सर्विस ब्रेक होने पर या फिर खेल जब रुकेगा उस समय। ठीक है, अगला देखते हैं। हर सेट के 4 टाइम आउट होते हैं। ठीक है, हर सेट के 4 टाइम आउट प्रत्येक 30-30 सेकंड के अतिरिक्त भी। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखिएगा, हर सेट के 4 टाइम आउट प्रत्येक 30-30 सेकंड के अतिरिक्त 2 अतिरिक्त टेक्निकल, यानी वो जो मिलेंगे 30-30 सेकंड के मिलेंगे जो 2-2, उसको छोड़कर 2 अतिरिक्त टेक्निकल टाइम आउट होते हैं। ठीक है, कितने,
दो होते हैं टेक्निकल टाइम आउट, वो कब मिलते हैं? 60-60 सेकंड के स्वतः ही मिलते हैं। कब मिले? लेकिन ये 60-60 सेकंड के जो टेक्निकल टाइम आउट होता है मिलता कब है? ये मिलेगा जब लीडिंग टीम जो होगी, यानी लीडिंग टीम जो होगी जिसने 8 पॉइंट पहले कमा लिए, जब 8 अंक पर लीडिंग टीम पहुंचेगी और जब 16 अंक पर लीडिंग टीम पहुंचेगी। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जब टीम कोई भी एक पहले टीम पहुंच जाएगी 8 अंक पे, 8 पॉइंट पे, और फिर दूसरा कब मिलेगा टेक्निकल टाइम आउट? जब 16 पर टीम पहुंचेगी। ठीक है, तो लीडिंग टीम जब 8 पर पहुंचेगी और 16 पर पहुंचेगी, उस कंडीशन में 60-60 सेकेंड का टेक्निकल आउट स्वतः ही मिल जाता है। ठीक है, टेक्निकल टाइम आउट स्वतः ही मिलेगा 60-60 सेकेंड का, जब लीडिंग टीम 8 पर और 16 पर पहुंचेगी। अगला देखते हैं, दो सेटों के बीच 3 मिनट का इंटरवल टाइम दिया जाता है। ठीक है, जो मान लो जैसे एक सेट खेला गया, ठीक है, ये खेला गया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 3 मिनट का मतलब सेट के बीच में ब्रेक मिलेगा, फिर ये दूसरा वाला खेला जाएगा, फिर दूसरा जब हो जाएगा फिर इसके बाद 3 मिनट का इंटरवल टाइम मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब यानी कहने का मतलब यही है कि दो सेट जो होते हैं उनके बीच का जो इंटरवल टाइम कितना होता है? 3 मिनट का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरे और तीसरे सेट के मध्य 3 मिनट के इंटरवल को यदि ज़रूरत पड़ती है तो उसको 10 मिनट तक बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक सेट यानी प्रत्येक दो सेटों के मध्य 3 मिनट का इंटरवल टाइम होता है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी दूसरे और तीसरे सेट के मध्य में तो क्या होना है? 3 मिनट की जगह हम उसको 10 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑफिशियल यानी इसके निर्णायक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें 2 रेफरी होते हैं, फर्स्ट रेफरी और सेकेंड रेफरी। ठीक है, कितने? 2 रेफरी होते हैं, कौन कौन? फर्स्ट रेफरी और सेकेंड रेफरी। और ये क्या होता है? स्कोरर होता है। और इसमें जो होते हैं 2 या फिर 4, बड़े स्तर पे कितने होते हैं? 4 ही लाइनमैन होते हैं। ठीक है, और लाइनमैन का क्या कार्य होता है? जो रेखाएं होती हैं, बॉल कहाँ पर गिरी, नहीं गिरी, क्या सर्विस कैसे ठीक हुई या फाउल हुआ, ये सब इनका देखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कार्ड कितने प्रकार के इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, रेफरी द्वारा, तो रेफरी द्वारा इसमें 2 प्रकार के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, लेकिन दिखाए 4 प्रकार से जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि 2 प्रकार के इसमें कार्ड होते हैं, कौन कौन से? लाल और पीला। ठीक है, लाल और पीला यानी रेड और येलो 2 प्रकार के कार्ड होते हैं, लेकिन दिखाए 4 प्रकार से जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, जो पीला रेफरी यदि पीला कार्ड दिखाता है तो पीले कार्ड का मतलब संकेत यही होता है कि चेतावनी आपको दी जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेफरी जो है लाल कार्ड दिखा देता है, तो लाल कार्ड दिखाने का मतलब क्या होगा कि 1 पॉइंट और सर्विस, यदि मान लो आपने कोई गलती की, कोई रूल जो है उसको कंडक्ट किया, या जो नियम कानून बनाए गए उनके विपरीत आप जा रहे हैं, खेल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं या कोई बिहेवियर कर रहे हैं, यानी गलत व्यवहार कर रहे हैं रेफरी या अपने साथी खिलाड़ियों में किसी के साथ, उस समय आपको क्या होता है? आपको कार्ड दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसी गलती आप करते हैं उस तरीके से आपको कार्ड दिखाया जाता है। ठीक है, तो पीला कार्ड जब दिखाया जाएगा तो उसका मतलब होता है चेतावनी कि आप समझ जाइए। ठीक है, फिर जब लाल कार्ड दिखाया जाता है तो लाल कार्ड दिखाने का मतलब यही होता है कि 1 पॉइंट और सर्विस जो होती है सामने वाली टीम को, मान लो मुझे जैसे मैंने कोई गलती की, मुझे रेड कार्ड दिखा दिया गया। ठीक है, अब मेरे जो सामने वाली टीम होगी उसको क्या मिलेगा? उसको फ़ायदा मिल जाएगा, क्या? 1 पॉइंट यानी 1 अंक मिल जाएगा और साथ में उनको सर्विस करने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिर क्या है? एक ही हाथ में पीला और लाल कार्ड दिखाना, यदि रेफरी एक ही हाथ में पीला और लाल कार्ड यानी दोनों कार्ड एक ही हाथ से दिखा देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? खिलाड़ी उस सेट में नहीं खेल सकता है, कोर्ट छोड़ के जाना पड़ता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है। लेकिन वह जो खिलाड़ी गलती किया है, जिसको लाल और पीला कार्ड एक ही हाथ में दिखाया गया है, उस सेट में नहीं खेलेगा। मैच में तो खेलेगा, लेकिन वो जो सेट चल रहा है उस सेट में नहीं खेल सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रेफरी अलग अलग हाथों में, ठीक है, रेफरी जो है अलग अलग हाथों में लाल पीला कार्ड दिखाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? कहने का मतलब यही है कि एक हाथ में लाल कार्ड होगा, एक हाथ में पीला कार्ड होगा। जब आपको दोनों कार्ड एक साथ दिखा देगा अलग अलग हाथों में, तो आपका मतलब यही है कि खिलाड़ी उस मैच में नहीं खेल सकता, पूरे मैच से ही बाहर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहली बार लिब्रो की बात कर लेते हैं। देखो, लिब्रो जो होता है सर्विस करने वाले खिलाड़ी के अतिरिक्त बैक जोन में कभी भी बदला जा सकता है। ठीक, जो लिब्रो होता है वो सर्विस करने वाले के अलावा, ठीक है, बैक जोन में कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, लिब्रो जो होता है मतलब सर्विस करने वाले खिलाड़ी के अलावा बैक जोन में कभी भी बदला जा सकता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए। और लिब्रो जो है वो क्या क्या नहीं कर सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लिब्रो जो होता है वो कैप्टन नहीं रह सकता है। ठीक है, सॉरी, लिब्रो जो होता है कैप्टन नहीं बन सकता है, ना ही सर्विस कर सकता है, ना ही फ्रंट जोन में खेल सकता है, और ना ही फ्रंट जोन वाले खिलाड़ी से उसकी बदली हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यही है, जो वो लिब्रो होता है ना ही कैप्टन बन सकता है, ठीक है, ना ही सर्विस कर सकता है, ना ही फ्रंट जोन में खेल सकता है, ठीक है, और ना ही फ्रंट जोन वाले खिलाड़ी से बदली उसकी हो सकती है। ठीक है, लिब्रो जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव प्लेयर होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखो, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मान लो बॉल जो होती है, मान लो जैसे आपकी टीम है, आप खेल रहे हैं, तो जो बॉल आएगी तो आप उसको 2 बार लगातार टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार लगातार बॉल को टच नहीं कर सकते हैं, ये इसका नियम होता है, नहीं तो वो फाउल माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि मान लो आपकी तरफ कोई बॉल आती है और फिर वो कोर्ट के बाहर भी चली जाती है, ज़मीन को नहीं छूती है, तो आप दौड़कर उसको कोर्ट के बाहर से भी दूसरे के पक्ष में मतलब फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहुंचा सकते हैं, कोर्ट के बाहर भी है तब भी। ठीक है, और फिर आपको बता देता हूं मैं, जो गेंद होती है, ठीक है, गेंद जो होती है यानी वॉलीबॉल की जो बॉल होती है, मान लो जैसे एक टीम ने सर्विस की और सर्विस करी तो जो बॉल है वो नेट में लग गई। ठीक है, नेट में लग गई और उधर उनकी एरिया में दूसरे के यानी कहने का मतलब है, मान लो कोई एक प्लेयर जो है उसने सर्विस की और उनकी एरिया में मतलब जाने से पहले गिरी, मतलब उनकी फील्ड में गिर गई, लेकिन क्या हुआ, नेट को टच कर गई बॉल। ठीक है, बॉल नेट को टच कर गई और जाकर दूसरे की एरिया में जहाँ सर्विस करने वाला मारना चाहता था वहाँ पर गिरा दिया, लेकिन हुआ क्या, वो जो बॉल थी वो नेट को टच कर गई, तो वहाँ पर वो सही माना जाएगा। ठीक है, यदि वो बॉल लाइन पर गिरती है तो लाइन पर गिरती है, फिर भी वो लाइन पर भी सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई प्लेयर जो होगा वो नेट को नहीं मतलब टच नहीं कर सकता है। ठीक है, नेट को टच नहीं कर सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करें वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। यदि आता है तो अपने यार दोस्तों में लाइक कर दीजिए, यार दोस्तों में शेयर भी करिए। चैनल पर यदि अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कल जो वीडियो आएगा, वॉलीबॉल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे, सारे एक ही वीडियो में आपको प्रश्न और सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।